सब्सक्राइब कीजिए गुरुकुल हब चैनल को और बेल आइकन को दबाइए देखने के लिए लेटेस्ट एजुकेशनल वीडियो सबसे पहले। हेलो गाइस, आज हम बात करेंगे एसएससी सीजीएल 2017 के एग्ज़ाम के बारे में और बात ये करेंगे कि कैसे हमें अपनी प्रिपरेशन करनी चाहिए। एसएससी सीजीएल 2017 का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है, ठीक है, और 1 अगस्त 2017 से 20 अगस्त 2017 तक ऑनलाइन पेपर होगा, टीयर 1 का ऑनलाइन पेपर होगा। तो सबसे पहले मैं पेपर पैटर्न की बात करता हूँ, ठीक। सबसे पहले बात करते हैं पेपर पैटर्न की। जो हमारा टीयर 1 है वो होगा 1 अगस्त से 20 अगस्त के बीच होगा, ठीक। ऑनलाइन मोड में पेपर होगा और जो हमारा पैटर्न है वो है मैथ, रीजनिंग, जीके एंड इंग्लिश। 25 क्वेश्चन, 25 क्वेश्चन, 25 क्वेश्चन, 25 क्वेश्चंस, ठीक है। और मार्क्स की बात करें तो 50 मार्क्स, यहाँ 50 मार्क्स और यहाँ 50 मार्क्स और यहाँ 50 मार्क्स, ठीक है। यहाँ तक तो सब पहले जैसा है, लेकिन इस बार जो एसएससी ने फेरबदल किया है, जो बहुत बड़ा फेरबदल किया है, वो क्या है, टाइम। जो लास्ट ईयर टाइम था वो था 75 मिनट्स का, उसको रिड्यूस करके 60 मिनट टाइम कर दिया गया है। यानी कि आपको इस 60 मिनट के टाइम में 100 क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे, एसएससी सीजीएल लेवल के क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे विद 1/4 की नेगेटिव मार्किंग के साथ, ठीक। तो ये तो आपको नोटिफिकेशन से सब चीजें पता चल गई होंगी। अब 60 मिनट के अंदर 100 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, क्या हमारी रणनीति होनी चाहिए पेपर सॉल्व करने की, या क्या रणनीति होनी चाहिए हमारी तैयारी की, तो बहुत ज़्यादा मायने रखती है, ठीक। बात करते हैं लास्ट ईयर के एग्जाम की। लास्ट ईयर का जो 2016 का सीजीएल था, टीयर 1 की जो कट ऑफ रही थी वो रही थी 137.5 और कुल मिला के लगभग 1.5 लाख बच्चे इसमें क्वालिफाई हुए थे। 1,49,000 समथिंग थे, करीब 1.5 लाख मान लीजिए। तो यानी कि वो जो लास्ट बच्चा है 1.5 लाखवां बच्चा, उसके 137.5 मार्क्स है, समझ रहे हैं ना। 137.5 तो उस 1.5 लाखवें बच्चे के हैं जो लास्ट नंबर पे आया है, उससे ऊपर ही ऊपर सभी बच्चों के मार्क्स हैं। जनरल कैटेगरी की बात कर रहा हूँ, ठीक है। इस 1.5 लाख में ऐसा भी है, कुछ ओबीसी भी है, SC ST है, ठीक। एक नज़रिया जो हमें इसमें देखना है कि अप्रॉक्स की बात करते हैं कि 75,000, तो आप 50% तो मानते हैं ना कि 75,000 जो है वो 137.5 कट ऑफ रही है, ठीक। और एक आपको बात बताऊं, जो 150 प्लस वाले बच्चे थे वो लगभग 26,500 है, 26,652 समथिंग कुछ ऐसा है, 26,500, 27,000। तो 150 प्लस वाले भी बच्चे 26-27,000 हैं। अब ऐसे में हमारी तैयारी का लेवल क्या होना चाहिए, ठीक है। एक बच्चा वो है जो 150 मार्क्स ला रहा है या 140 मार्क्स ला रहा है, और एक बच्चा वो है जो 190 से ज्यादा ला रहा है। तो इस 50 नंबर का जो डिफरेंस है वो एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा मायने रखता है। इस 50 नंबर का डिफरेंस 200 नंबर के पेपर में बहुत ज्यादा मायने रखता है, और ये 50 नंबर ही आपको इस एग्जाम में इन कर सकता है और इसी एग्जाम में आपको आउट कर सकता है, ठीक है। तो अच्छा, अब आगे बात करते हैं। टीयर 2 की बात करें तो टीयर 2 में अगर आपको सिलेक्शन चाहिए, फाइनल सिलेक्शन चाहिए, तो कम से कम 175 प्लस स्कोर आपको चाहिए मैथमेटिक्स के अंदर और 150 प्लस स्कोर चाहिए इंग्लिश के अंदर, ठीक है। इतना आपको चाहिए। यहां आप ज्यादा बड़ा
अपना स्कोर इंक्रीज नहीं कर सकते। ठीक है, 10-20 नंबर का हेर फेर हो सकता है, लेकिन ज़्यादा स्कोर नहीं कर सकते। स्कोर का जो मेन फर्क पड़ेगा वो आपके टीयर 1 से पड़ेगा कि एक बच्चा 140 नंबर लाया या एक बच्चा 180 या 190 नंबर लाया। तो टीयर 1 के जो स्कोर होता है उसमें बहुत बड़ा फेरबदल बनता है। ठीक है, तो उसी हिसाब से आज हम टीयर 1 के ही बारे में बात करेंगे फिलहाल, कि जो टीयर 1 के लिए हमारी क्या रणनीति होनी चाहिए, किस तरह से हमें टॉपिक्स को पढ़ना चाहिए, क्या टॉपिक पढ़ने चाहिए और क्या टॉपिक छोड़ने चाहिए। देखो, मैं आपको एक बात बता दूं कि आपके साथ भी ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट होंगे और मेरी लाइफ में बहुत सारे रहे हैं। ठीक है, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो साल 2 साल 3 साल से तैयारी कर रहे होते हैं और फाइनली अपने मुकाम पर नहीं पहुंच पाते लास्ट तक भी, या 3 साल लग जाते हैं या 2 साल लग जाते हैं तब पहुंच पाते हैं। ठीक है, और एक ऐसा स्टूडेंट भी होता है जो 2, 3, 4 महीने तैयारी करता है और फाइनली सेलेक्ट हो जाता है। तो क्या करता है वो ऐसा? तो आपका यही सोचने वाली चीज है कि वो ऐसा क्या करता है, क्या उसका माइंड ज्यादा डेवलप है उन 3 साल वाले बच्चों से जो 3 साल में या 2.5 साल की तैयारी के बाद सिलेक्शन ले रहे हैं? ठीक है, या उसके प्रिपरेशन करने का तरीका अलग है। तो मैंने अपनी लास्ट वीडियो में भी आपको बताया था कि कभी भी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं तो वहां आपको हार्ड वर्क से ज्यादा स्मार्ट वर्क की तरफ ज्यादा ध्यान देना है, कि आपकी जो तैयारी होनी चाहिए वो स्मार्ट वे में होनी चाहिए। ठीक है, ये नहीं कि कुछ बच्चे क्या है बस पढ़ने में लग रहे हैं लगातार 10-10 घंटे 12-12 घंटे 15-15 घंटे पढ़ रहे हैं, पढ़ते जा रहे हैं, उन्हें यही नहीं पता कि पढ़ना क्या है और छोड़ना क्या है। ठीक है, तो आपको इन चीजों पे विशेष तौर पे ध्यान देना है कि क्या पढ़ना चाहिए मेरे को और क्या नहीं पढ़ना चाहिए। ठीक, बात करते हैं टीयर 1 की। आज से अगर मैं बात करूं तो 2 months कंप्लीट एंड 10 days। ठीक है, 2 महीने 10 दिन, कुल मिला के हमारे पास 70 दिन का समय है। तो 70 दिन के अंदर हमें क्या करना है? देखिए, मैथमेटिक्स की बात करते हैं, रीजनिंग की बात करेंगे, जीके की बात करेंगे, इंग्लिश की बात करेंगे। ठीक है, आज मैं आपको कोई बुक सजेस्ट नहीं करूंगा, बुक सजेस्ट करूंगा मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में करूंगा। आज मैं केवल आपको बताऊंगा कि आपको कोई भी चीज पढ़नी कैसे है। देखिए, बात करते हैं मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स में क्वेश्चन केवल 25 आएंगे, लेकिन मार्क्स होंगे 50। 2 नंबर का एक क्वेश्चन होगा। अब इन 25 क्वेश्चन में आप ये मान के चलिए कि इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। एक हो जाता है हमारा अरिथमेटिक और एक हो जाता है एडवांस मैथमेटिक्स। अरिथमेटिक और एडवांस मैथमेटिक्स, और इन दोनों का ही रोल अगर कहा जाए तो बराबर ही भागीदारी होती है। 25 क्वेश्चन में जहां 12-13 क्वेश्चन अरिथमेटिक से आ जाते हैं तो वहीं लगभग 12-13 क्वेश्चन एडवांस मैथमेटिक्स से आ जाते हैं। अगर आप एसएससी में अच्छे मार्क्स लाना चाहते हैं तो आपको एडवांस मैथमेटिक्स पे पूरी कमांड करनी है, फुल कमांड, फुल अप्रोच के साथ तैयारी करनी है, जिसमें आपको पढ़ना होगा ट्रिग्नोमेट्री, ज्योमेट्री, अलजेब्रा। ठीक है, और अरिथमेटिक की बात करें तो स्टार्ट कर दीजिए नंबर सिस्टम, एलसीएम, एचसीएफ, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, एसआई, सीआई, टाइम एंड वर्क और स्पीड एंड टाइम, मेंसुरेशन का पार्ट अरिथमेटिक में ही आता है, डाटा इंटरप्रिटेशन। तो कुल मिला के इतना सब कुछ करने के बाद 12-13 क्वेश्चन आपके यहां से भी पूछे जाएंगे। ठीक है, अगर एक देखा जाए, एक तरीका देखा जाए तो अरिथमेटिक में इतने टॉपिक हैं कि हर टॉपिक से एक क्वेश्चन भी पूरी तरह से नहीं बन पाता, क्योंकि 20-25 के करीब टॉपिक है और 20-25 टॉपिक में से अगर देखा जाए केवल 12-13 क्वेश्चन आने हैं तो आधा क्वेश्चन बनता है। ठीक है, तो काफी टॉपिक ऐसे भी रह जाएंगे जहां पर आपको क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, लेकिन पढ़ना हमें सभी पड़ेगा। अब पढ़ना कैसे है? देखिए, मैथमेटिक्स आप पढ़ते हैं, कोई भी आप बुक फॉलो करेंगे तो आप एक जैसे क्या आर्ट साइड के बच्चे होते हैं, जैसे कि अपने एक या जीके की तैयारी करते हैं, वो अपने एक सिनॉप्सिस तैयार करते हैं, सिनॉप्सिस। ठीक है, तो
तो उसी तरह से आपको तैयार करना क्या है, बुक को पढ़ते चले जाइए, कोई भी बुक है। अच्छा, प्रैक्टिस कीजिए कि डेली 50-60 क्वेश्चन, 70 क्वेश्चन डेली करो आप, किसी भी टॉपिक के 50-60-70, हर टॉपिक में कम से कम 100 क्वेश्चन मिलेंगे आपको, तो कम से कम 50-60 या अपनी कैपेसिटी आप 70 कर सकते हो, 80 कर सकते हो, तो डेली करो, डेली क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस करते वक्त आपको क्या होगा कि कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे बहुत इजीली आपके सॉल्व होते चले जाएंगे, कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करने में थोड़ा सा वक्त लगेगा, इन द लास्ट कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होंगे जो आप पर बिल्कुल नहीं होंगे। जो क्वेश्चन आपको बिल्कुल नहीं हो रहे हैं उन्हें मार्क कर लीजिए, मार्क करने के बाद अपनी एक नोटबुक रखिए, उस नोटबुक में क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, ठीक है। इसी क्रम को आगे जारी रखिए और लास्ट तक तैयारी करते चले जाइए सारे टॉपिक्स की, ठीक है। होगा क्या कुछ टाइम बाद कि आपके जो क्वेश्चन हो जा रहे थे उनकी पर आपकी अच्छी कमांड हो जाएगी। एवरेज क्वेश्चन, ठीक है, उनको भी मार्क कीजिए, किसी दूसरे कलर के पेन से मार्क कीजिए, और जो ज्यादा प्रॉब्लम वाले क्वेश्चन है उन्हें अलग कलर से मार्क कीजिए। तो अब आपको जब रिवीजन का टाइम होगा तो केवल आपको 2 क्वेश्चन तैयार करने, एक एवरेज वाले मतलब जहां आपको थोड़ा समय लग रहा था, और एक वो जो आपसे बिल्कुल नहीं हो रहे थे, क्योंकि प्रॉब्लम भी वही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पैदा करेंगे। तो इस तरह से अगर आप सिनॉप्सिस तैयार करके चलेंगे तो जब फाइनल टच का टाइम आता है तो आपको बहुत कम समय में बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिल जाएगा, क्योंकि आपको केवल उन्हीं क्वेश्चन पे कमांड करनी है। मान लीजिए आपने 25 टॉपिक पढ़े, 25 टॉपिक में टोटल मानता हूं, और 25 टॉपिक में केवल 20 क्वेश्चन ही आपको ऐसे मिलते हैं जो प्रॉब्लम करते हैं 25 की 20 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 500 क्वेश्चन ही पूरे मैथमेटिक्स में ऐसे हैं जो आपको तैयार करने हैं, ठीक है। तो ये एक वे होना चाहिए पढ़ने का। रीजनिंग में भी यही, रीजनिंग में कोशिश करो कि ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस सेट सॉल्व करने की। कोई भी प्रैक्टिस सेट उठा लीजिए, तो बहुत मार्केट में बहुत मिल जाते हैं, ठीक है। कोई भी प्रैक्टिस सेट उठा लीजिए और कोशिश कीजिए कि रोज एक प्रैक्टिस सेट आपको सॉल्व करना ही करना है, ठीक है। तो केवल प्रैक्टिस पे ध्यान दीजिए, रीजनिंग में केवल प्रैक्टिस। जीके जितना पढ़ा जाए उतना कम। जीके एक ऐसा सब्जेक्ट है जितना आप पढ़ के जाते हो क्वेश्चन ऐसा लगता है कि उससे अलग ही आता है। तो इसमें तो मैं आपको यही सलाह दूंगा कि कोई भी बुक, एक बुक उठा लीजिए, कोई भी एक बुक, ये नहीं 10 बुक पढ़ ली मैंने और पता लगा कहीं भी कोई भी बुक आपकी क्लियर नहीं है, कहीं भी एक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। तो कोई भी एक बुक उठा लीजिए, उसे ढंग से पढ़ लीजिए, 2 बार 4 बार 6 बार 10 बार। अगर आपकी कैपेसिटी 10 पन्ने डेली पढ़ने की है तो 10 पन्ने पढ़ डालिए। पहली बार पढ़े जाएंगे, दूसरी बार याद भी होने शुरू हो जाएंगे, और तीसरी बार जब पढ़ोगे तो ऐसे याद हो जाएंगे कि आप भूल ही नहीं पाओगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस पर ध्यान देना है रीजनिंग में, और जीके में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आप पढ़िए, ठीक है। इंग्लिश में सीधी सी बात है कि अगर इसको डिवाइड करें 2 पार्ट में तो 50% जो होता है वो ग्रामर से रिलेटेड पोर्शन आता है और 50% आता है आपका वोकैब से रिलेटेड। और वोकैब जो होती है पूरी तरह से लर्निंग वाली होती है, आपको याद करनी पड़ेगी, ठीक है। तो कोशिश कीजिए प्रीवियस एग्जाम में कम से कम इतनी तो वोकैब आप तैयार कर लें कि जो प्रीवियस एग्जाम में पूछी जा रही है। और ये प्रीवियस एग्जाम वाली जो कंडीशन है वो सभी पेपर्स में भी लागू होती है, ये नहीं केवल इंग्लिश में, सभी पेपर्स में प्रीवियस क्वेश्चन तो आप पढ़िए ही निश्चित रूप से, इतने तो आपको पढ़ने ही पढ़ने हैं, और अगर एक्स्ट्रा टाइम है तो और ज़्यादा भी पढ़कर चलिए, ठीक है। तो क्या करना है, वोकैब कम से कम इतनी तो पढ़ लीजिए जितनी प्रीवियस एग्जाम में पूछी गई है, क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन रिपीट होते हैं, हर पेपर में रिपीट होते हैं। बात आती है ग्रामर की। ग्रामर में से रिलेटेड जो पोर्शन पूछा जाता है, कॉमन एरर, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, फिलिंग द ब्लैंक्स, ठीक है। तो ये 3 पोर्शन ऐसे हैं जो पूरी तरह से ग्रामर पर डिपेंड करते हैं। उसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा। कोई भी बुक आपको जो अच्छी लगती है, बुक आज मैं कोई सजेस्ट नहीं करूँगा, नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि वरना वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो कोई भी बुक पढ़ रहे हैं आप, उसको अच्छे से पढ़िए, एक टाइम टेबल बना के पढ़िए, ठीक है ना। कि अगर आपकी डेली 8 घंटे की टाइमिंग है तो इस समय डिवाइड करके पढ़िए। रीजनिंग को ज्यादा समय देने की जरूरत नहीं है, अगर आप आधा पौना घंटा भी रीजनिंग को देते हैं तो वो सफिशिएंट होता है। मैथ और इंग्लिश
इनको आपको ज़्यादा टाइम देना है। क्यों ज़्यादा टाइम देना है? क्योंकि ये जो टॉपिक्स, ये जो सब्जेक्ट हैं वो आपके टीयर 1 के साथ साथ टीयर 2 के लिए भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 200-200 नंबर का जो आना है वो टीयर 2 में इंग्लिश और मैथ ही आना है और कोई नहीं आना है। तो आपको ज़्यादा ध्यान यहीं पर देना होगा, ठीक है। तो अपना टाइम टेबल एक सेट कीजिए कि ये 4 सब्जेक्ट हैं, ठीक है, इनको हमें कैसे पढ़ना है। 3 घंटे मैथमेटिक्स कर लिया या 2.5 घंटे कर लिया, 2.5 घंटे इंग्लिश कर लिया और फिर ये कर लिया 1 घंटे और बाकी जीके के लिए रह जाता है, ठीक है। तो मैं तो यही चाहूँगा कि आप तैयारी को अपने बेहतर तरीके से करें। ये नहीं सोचे कि 2 साल से लगा हुआ तैयारी में लगा हुआ है उसका पहले सिलेक्शन होगा, ऐसा नहीं है। कि अगर आपकी अप्रोच सही है, आपकी स्ट्रेटेजी सही है, तो आप 2 महीने में भी सिलेक्शन लेकर चले जाएंगे। समझ रहे हैं ना? केवल पढ़ते रहने से कुछ नहीं होने वाला है, आपको स्मार्ट तरीके से पढ़ाई करनी पड़ेगी, ठीक है गाइस। तो आज की वीडियो में मुझे आपको यही सब चीज़ें बतानी थी, ठीक है। अपनी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपको कौन कौन सी बुक पढ़नी चाहिए और उन बुक्स को कैसे पढ़ना चाहिए, वो सब आपको मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही 1-2 दिन में वो वीडियो तैयार हो जाएगी, मैं आपको बता दूंगा, ठीक है गाइस। तो आज से ही आप अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए, जिन्होंने नहीं शुरू की है। काफ़ी बच्चों ने पहले से शुरू कर दी होगी, ठीक है। तो आज से ही अपनी तैयारी को शुरू कर दीजिए और मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।